सोचिए, एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से सोचिए। अगर आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, यह अचानक नहीं होता, यह धीरे होता है। हर दिन, हर रात आप बिस्तर पर जाते हैं, आप थके हुए होते हैं, शरीर सोना चाहता है, लेकिन दिमाग कुछ और चाहता है। दिमाग सोचता है, पहले एक बात, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, और फिर सोच रुकती नहीं। कल क्या होगा, यह सवाल आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है। मैंने जो कहा वह सही था या नहीं, यह सवाल भी आता है, और यह सवाल बार बार आता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह सवाल भी दिमाग नहीं छोड़ता। बात छोटी होती है, बहुत छोटी, लेकिन दिमाग उसे बड़ा बना देता है। दिमाग हर एंगल देखता है, हर पॉसिबिलिटी सोचता है, हर आउटकम गिनता है। यही ओवरथिंकिंग है। जब दिमाग जरूरत से ज्यादा काम करता है, धीरे धीरे शरीर रिएक्ट करने लगता है। दिल तेज धड़कता है, आप धड़कन महसूस करते हैं, सांस भारी लगती है, छाती पर दबाव लगता है। आप समझ जाते हैं कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप यह भी जानते हैं कोई असली खतरा नहीं है। फिर भी दिमाग नहीं मानता, वह अलार्म बजाता रहता है। दिन में आप सामान्य दिखते हैं, आप काम करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप हंसते भी हैं, लेकिन रात में दिमाग अकेला हो जाता है, और तभी वह तेज हो जाता है। आप खुद से कहते हैं, अब बस, अब रुक जाओ, अब सोने दो। लेकिन दिमाग आपकी नहीं सुनता, वह अपनी ही सुनता है। यही एंग्जाइटी है। जब सोच शरीर को डराने लगती है, यह कमजोरी नहीं है, यह पागलपन नहीं है, यह कोई बीमारी नहीं है, यह दिमाग का एक पुराना तरीका है, एक सर्वाइवल सिस्टम। समस्या यह नहीं है कि आप ज्यादा सोचते हैं, समस्या यह है कि दिमाग को दिशा नहीं मिली, और जब दिमाग को दिशा नहीं मिलती तो वह खुद ही रास्ता बना लेता है, अक्सर गलत रास्ता। लेकिन अच्छी खबर यह है, हर सिस्टम समझा जा सकता है, और जो समझ में आ जाए उसे बदला भी जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा, दिमाग ऐसा करता क्यों है। अब समझते हैं यह सब होता क्यों है। यह दिमाग की गलती नहीं है, यह दिमाग का डिजाइन है। मानव दिमाग खतरे से बचने के लिए बना है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, उस समय खतरा साफ होता था, जानवर, अंधेरा, भूख। अगर दिमाग तेज सोचता तो जान बचती। इसलिए दिमाग ने एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम का नाम है फियर रिस्पॉन्स। आज खतरे बदल गए हैं, लेकिन दिमाग वही है। अब खतरा है भविष्य, लोगों की राय, असफलता। लेकिन दिमाग फर्क नहीं समझता। उसके लिए हर चिंता एक खतरा है। जब आप बार बार सोचते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव हो जाता है। इस हिस्से को कहते हैं अमिगडाला। अमिगडाला दिमाग का अलार्म सिस्टम है। यह अलार्म सोचकर नहीं बजता, यह रिएक्ट करता है। अमिगडाला तर्क नहीं करता, यह बस सिग्नल देता है, खतरा है, सावधान रहो। जैसे ही अमिगडाला एक्टिव होता है, शरीर में केमिकल बदलते हैं। कॉर्टिसोल बढ़ता है, एड्रेनलिन बढ़ता है, दिल तेज धड़कता है, सांस तेज होती है, मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। यह सब आपके कंट्रोल में नहीं होता, यह ऑटोमेटिक है। अब एक और हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हिस्सा सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। लेकिन समस्या यह है, जब अमिगडाला तेज होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स
धीमा हो जाता है। इसलिए आप जानते हुए भी सोच रोक नहीं पाते। आप कहते हैं यह बेकार सोच है, लेकिन दिमाग सुनता नहीं, क्योंकि उस समय दिमाग डर में है। ओवरथिंकिंग असल में सोच की समस्या नहीं है, यह डर की समस्या है। और एंग्जाइटी असल में कमजोरी नहीं है, यह ओवर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है। अब अच्छी बात, साइंस यह भी कहती है यह सिस्टम सीखा हुआ है, और जो सीखा गया है वह बदला जा सकता है। जब आप सोच को नाम देते हैं, यह डर है, यह कल्पना है, यह भविष्य है, तो एमिग्डाला धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब आप धीमी सांस लेते हैं तो शरीर सिग्नल भेजता है खतरा खत्म हो रहा है, और जब शरीर शांत होता है तो दिमाग भी शांत होता है। इसलिए माइंड कंट्रोल का मतलब सोच को दबाना नहीं है। माइंड कंट्रोल का मतलब है दिमाग को सुरक्षित महसूस कराना। और जब दिमाग सुरक्षित महसूस करता है तो ओवरथिंकिंग धीमी हो जाती है। अब अगला सवाल, कुछ लोग ज्यादा क्यों सोचते हैं और कुछ नहीं? इसका जवाब एक कहानी में छुपा है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो खुद ओवरथिंकर था, लेकिन उसी सोच ने दुनिया बदल दी। अब एक कहानी, एक असली कहानी। यह कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। आज दुनिया उन्हें जीनियस कहती है, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत ऐसी नहीं थी। बचपन में आइंस्टाइन बहुत शांत थे, बहुत ज्यादा शांत। वे कम बोलते थे और बहुत सोचते थे। उनके शिक्षक उन्हें धीमा समझते थे। कुछ शिक्षक उन्हें कमजोर भी कहते थे। स्कूल में आइंस्टाइन को रटने वाला पढ़ाई सिस्टम पसंद नहीं था। वे सवाल पूछते थे, बहुत ज्यादा सवाल। एक सवाल उनके दिमाग में अटक जाता था और वही सवाल दिनों तक नहीं जाता था। वे ओवरथिंक करते थे हर कॉन्सेप्ट को, हर आइडिया को। आइंस्टाइन खुद कहते थे, मुझे कोई खास टैलेंट नहीं मिला, मैं बस जिज्ञासु था। लेकिन यह जिज्ञासा अक्सर उन्हें परेशान करती थी। वे घंटों अकेले रहते थे, चलते रहते थे, सोचते रहते थे। कभी कभी वे सो नहीं पाते थे, क्योंकि दिमाग रुकता नहीं था। यही ओवरथिंकिंग बाद में उनकी ताकत बनी। जब आइंस्टाइन एक छोटा सा सवाल सोचते थे, वे उसे छोड़ते नहीं थे। जैसे एक सवाल, अगर मैं रोशनी के साथ भागूं तो क्या होगा? यह सवाल सामान्य नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन इसी सवाल को सालों तक सोचते रहे। उन्होंने जल्दी जवाब नहीं ढूंढा, उन्होंने सोच को समय दिया। वे जानते थे दिमाग को दबाने से कुछ नहीं मिलता। उन्होंने सोच को दिशा दी, डर में नहीं, जिज्ञासा में। धीरे धीरे उनका दिमाग शांत होने लगा, केंद्रित होने लगा, और इसी प्रक्रिया से थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जन्मी। आइंस्टाइन का दिमाग हमेशा तेज था, लेकिन उन्होंने उसे डर से नहीं चलाया। उन्होंने सोच को समस्या नहीं बनाया, उन्होंने सोच को औजार बनाया। आइंस्टाइन कहते थे, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान सीमित है, लेकिन कल्पना दिमाग को आजाद करती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है, ओवरथिंकिंग खराब नहीं है। बिना दिशा की ओवरथिंकिंग खतरनाक है, लेकिन जब सोच को सही दिशा मिल जाए तो वही सोच नया रास्ता बनाती है। आइंस्टाइन
कभी अपने दिमाग से नफरत नहीं करते थे। वे उसे समझते थे और उपयोग करते थे। यही फर्क है डर में सोचने और समझ में सोचने का। और यही फर्क एक परेशान इंसान और एक महान थिंकर में होता है। यहाँ तक वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे कमेंट में बताइए किस टाइप का वीडियो चाहिए आपको। अब अंत में एक बात समझिए, ओवरथिंकिंग आपका दुश्मन नहीं है। यह सिर्फ बिना दिशा की सोच है। और जब सोच बिना दिशा होती है तो वह डर बन जाती है। लेकिन वही सोच अगर दिशा पा जाए तो समझ बन जाती है। आपका दिमाग खराब नहीं है, वह कमजोर नहीं है, वह बस हर समय सुरक्षा चाहता है। जब आप बार बार भविष्य सोचते हैं तो दिमाग आपको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या ये है, भविष्य अभी मौजूद नहीं है और दिमाग उसे असली खतरा समझ लेता है। माइंड कंट्रोल का मतलब सोच को मारना नहीं है। माइंड कंट्रोल का मतलब है सोच को देखना, समझना और दिशा देना। जब एक सोच आए तो उससे लड़िए मत। बस ये पूछिए, यह सोच किस लिए है? अगर जवाब मिले तो ठीक, अगर जवाब न मिले तो समझिए यह सिर्फ एक आदत है और आदत धीरे धीरे बदलती है। आपको हर सोच का जवाब नहीं देना। कुछ सोच बस गुजर जाने के लिए होती हैं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। आप आकाश हैं, सोच बादल है। अगर आप हर बादल पकड़ेंगे तो आकाश भारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप बस देखें तो आकाश खुला रहेगा। आइंस्टाइन की तरह अपने दिमाग से लड़िए मत, उसे समझिए, उसे सुनिए, लेकिन उसे डर का मालिक मत बनने दीजिए। धीमी सांस, शांत शरीर, स्पष्ट सोच, यही असल कंट्रोल है। हर बार जब सोच आए, यह याद रखिए, मैं सुरक्षित हूं अभी, इसी पल। और यही पल असल जिंदगी है। बीता हुआ याद है, आने वाला कल्पना है, लेकिन अभी अभी आप यहां हैं, शांत, सांस लेते हुए, जिंदा। और जब आप इस पल में आते हैं तो दिमाग धीरे धीरे शांत होना सीखता है। यही प्रैक्टिस समय के साथ आदत बन जाती है और वही आदत ओवरथिंकिंग को कम कर देती है। याद रखिए, आप अपने दिमाग नहीं हैं, आप वह हैं जो दिमाग को देख सकता है। और जो देख सकता है वह नियंत्रित भी कर सकता है, शांत तरीके से, धीरे धीरे, बिना डर। यही है असली माइंड कंट्रोल।